कफन देने के लिए पहली बात तो यह है कि मर्द के लिए 3 कपड़े होने चाहिए जो कि कफन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और कफन के तीनों कपड़े जिस चारपाई के ऊपर मैयत को उठाया जाता है और मैयत को गुस्ल के तख्ते से जब अलग किया जाता है उस दौरान वो कपड़े बिछे हुए हों। तो अभी हम इंशाल्लाह इसकी वजाहत करते हैं। मैयत को गुस्ल देने के बाद उसके बराबर में चारपाई के ऊपर उसके जो कफन के कपड़े हैं तो वो कफन के कपड़े ऐसे ही फैलाए जाएं कि मर्द के लिए 3 चादरें होनी चाहिए। 3 चादरें ऐसे मुसलसल, एक चादर बिछाई जाए, उसके बाद दूसरी चादर और फिर तीसरी चादर। और साथ ये भी होना चाहिए कि जो अतर है, खुशबू है, वो मैयत के कफन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर उसको लगाया जाए। ख़ासकर उसके जो दरमियान का हिस्सा है, उसके इस्तिंजा वाली जगहों के नीचे जो आने वाला हिस्सा है, उसके ऊपर अगर कोई कपड़ा ऐसा रखा जाए जिस कपड़े के अंदर अच्छी तरह खुशबू जो है वो लगाई जाए और वो कपड़ा नीचे रखे, और ना हो तो कफन का जो हिस्सा है उस कफन के ऊपर भी इसको लगाया जा सकता है। इसी तरह उसके गर्दन के नीचे और उसके पाँव के नीचे। तो कफन का जो कपड़ा बिछाया जाता है उस कपड़े से पहले चारपाई के ऊपर जो कपड़े के टुकड़े हैं, टाकियाँ हैं, उनको बिछाया जाए बांधने के लिए। जिस तरह ये टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को कफन के बिछाने से पहले यानी कफन के नीचे इनको डाला जाए, बिछाया जाए, ताकि इससे मैयत को कफन के साथ बांधना और उठाना आसान हो। 3 जगहों पर, एक तो बीच में, दूसरा यह है कि उसके सर के पास और पाँव के पास, ये 3 कपड़े जो हैं ये बिछाने चाहिए और इसके साथ कफन को अच्छी तरीके से लपेटा जाएगा। अब हमने कफन को बिछा दिया है, मैयत को उसके ऊपर डाल दिया है। तो मैयत को डालने के बाद अब जो कफन का टुकड़ा है, कफन का जो हिस्सा है, उसको इस अंदाज से मैयत के ऊपर डाला जाए कि जो पहला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाली चादर है सबसे, उस चादर का जो दाएं तरफ वाला हिस्सा है उसको उठाकर दाएं तरफ से, मैयत के दाएं तरफ से देखना चाहिए। तो मैयत के दाएं तरफ से जो टुकड़ा है उसको मैयत के ऊपर लपेटा जाए। उसके बाद जो उसका बाएं हिस्सा है ऊपर वाली चादर का, वो वैसा ही लपेटना चाहिए जिस तरह हमने दाएं तरफ वाला हिस्सा जो है वो लपेट लिया। उसके बाद जो दूसरी चादर है उसका दाएं हिस्सा मैयत के ऊपर उसको लपेटा जाए। फिर जो बाएं हिस्सा है दूसरी चादर का उसको लपेटा जाए और अच्छी तरह टाइट करके उसको लपेटा जाए। फिर आखिरी चादर जो चारपाई के ऊपर सबसे आखिर में, सबसे पहले हमने बिछाई थी, उसका दाएं हिस्सा, दाएं तरफ वाला जो हिस्सा है उसको लपेटा जाए मैयत के ऊपर। उसके बाद बायां हिस्सा। अब कफन के मुख्तलिफ हिस्सों में भी खुशबू का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर उसके पाँव के बाहर जो इजाफी कपड़ा है उसको उस टाकी के साथ, टुकड़े के साथ बांधा जाए। फिर उसके सर को, चेहरे को खोला जा सकता है दिखाने के लिए। अगर इस तरीके से
मैयत के चेहरे को खोला जा सकता है ताकि उसके रिश्तेदार, उसके अज़ीज़ अक़ारिब उसकी दीदार करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं तो वो देख सके, और बाकी जिस्म के ऊपर कफन ऐसे ही लिपटा हुआ हो। लेकिन जब उसको कब्र में उतारेंगे तो कफन मुकम्मल तौर पर उसके जिस्म के ऊपर हो, उसका चेहरा भी ढका हुआ हो, और जो ये कपड़े बांधे हुए हैं इसके गिठान खोल देने चाहिए, बाकी कपड़े ऐसे ही लगे हुए हों। तो इस तरीके से मैयत को कफन पहनाया जाता है। उसके बाद तदफीन का मसला है, तो इंशाअल्लाह उसके मुतालिक किसी और मौका पर वजाहत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए, इस हालत में कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और अल्लाह ताला हमें भी राज़ी कर दे, और जो भी दुनिया से तौहीद के अक़ीदे पर जा चुके हैं अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों के मुर्दों को बख्श दे, और अल्लाह तबारक व तआला ईमान की हालत में हमें मौत दे और ईमान पर हमें ज़िंदा रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।